में वर्ल्ड फोरम इस टाइम पे जो वर्ल्ड फोरम में जो हालात चल रहे हैं ना, हर जगह पे जंग छिड़ी हुई है और हर जगह पे बहुत बड़ी क्राइसिस आई हुई है। लेकिन अगर सबको पॉइंट टू पॉइंट जोड़ने की कोशिश करोगे तो एक ही आदमी सबकी जगह पे रिस्पॉन्सिबल दिखता है मुझे। मुझे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो है अमेरिका। जिस देश ने अमेरिका के डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश करी, वो देश हटाए जा रहे हैं। उन देशों को लड़ाई में कूदवाया जा रहा है या उनको रास्ते से साफ किया जा रहा है। इस एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं, पहले रशिया ने सबसे पहले बात करी थी कि हम डॉलर की जगह पे डॉलर का रिप्लेसमेंट लेके आना चाहिए। तो रशिया को यूक्रेन के साथ लड़वा दिया। दूसरा, ईरान का बाइकॉट हर जगह था। तब भी ईरान सबको तेल प्रोवाइड करा रहा था, तो दूसरे मेथड के थ्रू, जैसे यहाँ से अनाज जाता था, वहां से तेल आता था, इस तरह का काम कर रहा था। लेकिन डॉलर को रिप्लेस तो कर रहा था, तो वहां पे भी युद्ध करवा दिया। चाइना चाइना भी यूज कर रहा था ईरान का तेल, वहां पे अमेरिका हर जगह चाहता है जो तेल दुनिया में कोई खरीदे, तेल या कोई चीज खरीदे, तो सिर्फ डॉलर का यूज करे। डॉलर का रिप्लेसमेंट जिस देश ने खोजने की कोशिश करी, उस देश को लड़ा दिया, या लड़ाई में जंग छुड़वा दी, या जंग में परेशान कर दिया, या किसी तरह से उसको एक अलग सिनेरियो में भेज दिया जिससे वो परेशान रहे, या उसमें सेंक्शन लगा दिए। अमेरिका ने इंडिया को भी लड़ाने की कोशिश करी, इंडिया पाकिस्तान को, लेकिन इंडिया समझदार था तो थोड़ा बच गया। लेकिन कहीं बचना बचा नहीं है अभी। बहुत बुरी तरह हम लोग फंसे हुए हैं, हम लोग भी बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं कि हमारे पास तो ऑयल है ही नहीं ना कहीं से। ईरान से जो हम लोग ले रहे थे, रशिया से जो ले रहे थे, बार्टर टेक्नोलॉजी के थ्रू ले रहे हैं ना, बार्टर मेथड के थ्रू ले रहे हैं। लेकिन ये कब तक चल पाएगा? जिस तरह से प्रॉब्लम चल रही है, जिस तरह से अगर न्यूक्लियर वेपन अगर यूज कर दिए जाते हैं, तो पूरी तरह से हम लोग की इकोनॉमी धरी के धरी रह जाएगी। हम लोग वैसे भी डेवलपिंग कंट्री हैं, और यहाँ पे अगर कोई चीज नुकसान हुई, मान लीजिए कि अगर महंगाई थोड़ी आई, तो विपक्षी दल इतना हाई का तौबा मचा देंगे कि सरकार गिर जाएगी। और सरकार जैसे ही गिरेगी, इंडिया में जो सीआई चाहेगा, जिस तरह की गवर्नमेंट चाहेगा, वो बैठाएगा। और सीआई के अलावा भी मैंने अपने पेपर में पढ़ा था, और बुक्स पढ़ते हैं तो इतना आइडिया लगता है, सीआई से भी एक खतरनाक एक एजेंसी है जिसके बारे में कोई नहीं बात करता, ना बात करना चाहता है। वो है एमएसएस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, जो चाइना की एजेंसी है। और चाइना की एजेंसी, जहां तक के सीआई का कहना है, वो है, और रॉ का कहना है कि सीआई एमएसएस के जो लोग हैं, वो हर जगह पे हैं, पॉलिटिक्स से लेकर आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन, हर जगह पे, हर देश की इकोनॉमी को अगर चाहें तो एक दिन में, एक घंटे में पूरा गिरा सकते हैं। इतनी तरह से डीप कर चुके हैं। अफ्रीका, इंडिया, रशिया, चाइना, उनके में तो है ही, श्रीलंका, बांग्लादेश, हर जगह पे उनके लोग हैं, हर जगह पे। सीआईए, एमएसएस, रॉ और केजीपी, ये सब मिल के ना हम लोग की बाजा बजाने वाले हैं। अब किसी भी देश की अगर पॉलिटिक्स में कुछ उठा-पटक चलती है, तो वहाँ की इकोनॉमी भी हिल जाएगी। इकोनॉमी हिलेगी तो कौन लोग हिलेंगे? सबसे ज़्यादा मारा कौन जाएगा? सबसे ज़्यादा नीचे तबके के लोग मारे जाएँगे। ऊपर वाले तो देश छोड़ के चले जाएँगे, उनके पास पैसे होंगे, वो ज़मीन वगैरह बेच के निकल जाएँगे। लेकिन मारा जाएगा मिडल क्लास फैमिली, और उससे नीचे लोअर। लोअर के पास तो कुछ है ही नहीं खोने के लिए। तो कुछ देर वो मान के चलेगा कि हाँ, ये तो प्राकृतिक आपदा है, मेरे को मरना ही है। लेकिन जो लोग मिडिल क्लास फैमिली है ना, कहीं से नहीं, ना देश छोड़ने की हालत है, ना गरीबों की तरह रहने की हालत है। बहुत बुरी हालत में पहुँचने वाले हैं। कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट को गिराने के लिए कोशिश मत करें। गवर्नमेंट को के अगेंस्ट में मत जाओ। महँगाई आएगी, बहुत बुरी आएगी। डर लगता है, तभी ये चीज़ें वीडियो बनाना पड़ा। और जिसके पीछे जिस देश ने अमेरिका डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा, वो देश गिराया जाएगा। जिस जिस देश ने उसका सब्स्टिट्यूट खोजने की कोशिश करी है, वो देश में क्राइसिस आई है, बहुत बुरी क्राइसिस आई है। अमेरिका ने बांग्लादेश ने जब जैसे ही कहा था कि कि मैं टापू नहीं देना चाह रहा हूँ, वहाँ पे सरकार गिरा दी। श्रीलंका ने चाइना का साथ दिया, वहाँ सरकार गिर गई। वहाँ इतनी बुरी सरकार गिरी कि चाइना वो श्रीलंका उठ ही नहीं पा रहा है।
दूसरा पाकिस्तान के साथ जो किया है वो तो बेकार है ही, अफ़गानिस्तान के साथ देख लो, ईरान के साथ देख लो। यहाँ तक कि इज़राइल तक को नहीं छोड़ा है अमेरिका ने, उसको भी परेशान कर और इज़राइल को रखना उनकी जो क्या मजबूरी है, ज़िम्मेदारी नहीं मजबूरी है, इसलिए वो रखे हुए हैं। ये सब सिर्फ़ मेरे ओपिनियन है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन यहाँ जहाँ तक मैं जितना मैंने पढ़ा है, जितना सब चीज़ें न्यूज़ में देखा है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ।